क्या राक्षसों का अंत केवल त्रिनेत्रधारी ही कर सकते हैं? जब कोई राक्षस इतना शक्तिशाली हो जाए कि देवताओं तक को भयभीत कर दे, जब स्वर्ग लोक तक कांप उठे और ब्रह्मांड की मर्यादाएं टूटने लगे, तब कौन रक्षक बनता है? तब आता है वो जो न आदि है, न अंत है, त्रिनेत्रधारी महादेव। आज हम जानेंगे उन तीन राक्षसों की गाथा, जिनका अंत किसी अवतार, सेना या यज्ञ से नहीं, बल्कि स्वयं महाकाल भगवान शिव के विकराल रूप और तांडव से हुआ। जिसमें एक है तारकासुर, जिसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। तारकासुर कोई साधारण असुर नहीं था। उनको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसे केवल शिव पुत्र ही मार सकता है। ये वरदान सुनकर वह अहंकार में डूब गया, क्योंकि उस समय शिव सती के वियोग में तप में लीन थे और विवाह की बात ही नहीं थी। तारकासुर जानता था कि जब शिव विवाह नहीं करेंगे तो संतान कैसे होगी, और जब संतान नहीं होगी तो उसकी मृत्यु कैसे संभव होगी। इस वरदान के घमंड में वह अत्याचार करता गया। देवता, गंधर्व, अश्विमुनि कोई भी उसके क्रोध से सुरक्षित नहीं था। इंद्रलोक भी उसके आतंक से थर्रा उठा। थक हार कर देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और अंत में स्वयं शिव से प्रार्थना की। शिव की आंखें क्रोध से लाल हो गईं, परंतु समाधान शांति से निकाला गया। शिव ने पार्वती से विवाह किया और उनके पुत्र कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद नाम से भी जनत है, का जन्म हुआ। स्कंद ने युद्ध भूमि में तारकासुर का संहार किया, लेकिन कुछ रहस्यवादी तांत्रिक ग्रंथ कहते हैं कि स्कंद ने केवल उसका शरीर मारा था, पर आत्मा का विनाश तब हुआ जब शिव ने अपनी तीसरी आंख से दिव्य ऊर्जा प्रकट की, जिसने तारकासुर की आत्मा को भी भस्म कर दिया। क्या यह केवल संयोग था या ब्रह्मांड की पूर्व नियोजित लीला? आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। फिर आते हैं अंधकासुर। शिवजी के अंश से ही उत्पन्न हुआ अंधकार। अंधकासुर एक विचित्र कथा है। वह कोई अन्य लोक का राक्षस नहीं था, बल्कि शिवजी के अंश से ही उत्पन्न हुआ था। एक ऐसी आत्मा जो अंधकार, मोह और अज्ञान से ग्रस्त थी। उसे वरदान मिला था कि वह तभी मरेगा जब वह अपनी ही माता पर कुदृष्टि डालेगा। समय बीता, अंधकासुर बलशाली और अहंकारी होता गया। उसने पार्वती जी को पाने की चेष्टा की। तब शिव ने अपना रौद्र रूप धारण किया। बार बार युद्ध हुआ। शिव के गणों ने संघर्ष किया, लेकिन अंततः जब अंधकासुर ने पार्वती जी की ओर हाथ बढ़ाया, तब शिव ने त्रिशूल उठाया और वही त्रिशूल अंधकासुर के अंत का कारण बना। लेकिन शिव केवल संहारक नहीं है, वह करुणा के सागर है। उन्होंने अंधकासुर की आत्मा को शुद्ध किया और अंत में उसे क्षमा देकर अपना गण बना लिया, वही अंधकासुर जो आगे चलकर भृंगी कहलाया। क्या यही संकेत नहीं है कि अज्ञान जब ज्ञान से मिलता है तो वह भी शिव का हो सकता है? कि आपको पहले से पता था कि भृंगी वास्तव में कौन था? उसके बाद आते हैं त्रिपुरासुर। त्रिपुरासुर कोई एक राक्षस नहीं था, बल्कि तीन शक्तिशाली राक्षस भाई थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। इन्होंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उनके तीन उड़ने वाले नगर, सोने, चांदी और लोहे के, एक साथ केवल एक ही बाण से तबाह किए जा सकते हैं। वरदान के प्रभाव में उन्होंने तीनों लोकों को युद्ध भूमि बना दिया। इन तीनों नगरों की गति और शक्ति इतनी थी कि देवता भी परास्त होने लगे। इंद्र और अन्य देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और अंततः शिव का आह्वान किया। तब शिव ने एक दिव्य रथ का निर्माण किया, जिसमें पृथ्वी रथ बनी, सूर्य और चंद्रमा उसके पहिए, ब्रह्मा सारथी और स्वयं विष्णु बाण बने। शिव ने तांडव करना शुरू किया। सृष्टि कांप उठी और फिर वह क्षण आया जब त्रिनेत्रधारी ने अपना तीसरा नेत्र खोला और एक ही बाण से तीनों नगरों को भस्म कर दिया। यह था त्रिपुर दहन, ब्रह्मांडीय अहंकार, वासना और मोह का अंत। कई तांत्रिक ग्रंथ मानते हैं कि त्रिपुरासुर हमारे भीतर की तीन अशुद्धियों के प्रतीक है, काम, क्रोध और लोभ। और शिव का एकमात्र बाण, आत्मज्ञान, इन सब का नाश कर देता है। शिव केवल संहारक नहीं, परम चेतना है। इन तीन राक्षसों की कहानियां केवल ऐतिहासिक घटनाएं नहीं हैं, ये आत्मिक प्रतीक है। शिव केवल संहार नहीं करते, वे चेतना को जागृत करते हैं। जब कोई बुराई हदें पार कर देती है, चाहे वो बाहरी हो या अंतरात्मा की, तब शिव का संहार रूप प्रकट होता है। हर हर महादेव केवल एक जय घोष नहीं,
बल्कि एक चेतावनी है उस अंधकार के लिए जो हमारे भीतर पल रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे।